नमस्कार, आपका स्वागत है राइट मिरर में। राइट मिरर की ब्रेकिंग न्यूज में आज हम दिखाते हैं आज की सनसनीखेज खबर और इसके लिए हम आपको ले चलते हैं मुंबई। आइए देखते हैं मुंबई में क्या हो रहा है आज की खास ब्रेकिंग न्यूज में। नरेंद्र मोदी के 75 निर्णायक कार्य को स्टार रिपोर्ट मैगजीन द्वारा कार्टून बुक के रूप में विमोचन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के हाथों मोदी राज में हार्दिक के अगले कार्टून का विमोचन। अमृत महोत्सव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 निर्णायक कार्य को प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया के नेतृत्व में स्टार रिपोर्ट मैगजीन द्वारा कार्टून बुक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये कार्टून व्यंग्य चित्रकार राज पाटिल ने बनाए हैं। इसी कड़ी में दशहरा के मौके पर स्टार स्पोर्ट मैगजीन के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के हाथों से मोदी राज में हार्दिक के अगले कार्टून का विमोचन किया गया। इस अवसर पर जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली भी उपस्थित थे। स्टार रिपोर्ट के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया सहित सह संपादिका रश्मि दवे, दैनिक जागरण जंक्शन अखबार के संपादक आशुतोष गुप्ता, श्रद्धा रायबन आदि लोग उपस्थित हुए। पेश है एक रिपोर्ट। भाई नवाचार करने के चैंपियन हैं, जो है नई नीति नूतन कल्पनाओं के साथ जो है इन्होंने पत्रकारिता को समृद्ध करने का सत्कार्य किया है। इसी तरह से ये आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर उनके सत्कार्यों के जो 75 व्यंग्य चित्र बनाए हैं कार्टून, उनमें से एक कार्टून को आज जो है लोकार्पित करने का इन्होंने अवसर मुझे दिया है। इसके लिए मैं हार्दिक भाई का हार्दिक आभार मानता हूँ। रश्मि जी और श्रद्धा जी का भी मैं हार्दिक आभार मानता हूँ। आशुतोष जी का भी हार्दिक आभार मानता हूँ और छोटे से सूचना पर आदरणीय अनिल गलगली जी आए, इनका भी आभार मानता हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर 5वें व्यंग्य चित्र का आज मेरे हाथों उद्घाटन हो रहा है। जिस तरह से भारत के और भारतीयता का परचम पूरे विश्व में लहराने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, जो फ्रेजाइल 5 2013-14 के समय जो है भारत को अर्थव्यवस्था के रूप में जो है पूरे विश्व में फ्रेजाइल 5 में गिनती होती थी, जबकि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह उनकी गिनती विश्व के चुनिंदा अर्थनीतिज्ञों के रूप में होती थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को फ्रेजाइल 5 से निकालकर भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में संस्थापित किया और आगामी वर्ष 2025 में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा। सिर्फ अमेरिका, चीन और भारत तीसरे नंबर पर, सिर्फ अमेरिका और चीन हमसे आगे होंगे। हम जर्मनी और जापान को अगले 3 वर्षों में अर्थव्यवस्था के मामले में व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हमेशा पराजय को विजय में परिवर्तित करने का पुरुषार्थ प्रदर्शित किया है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में भी भारत निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और सर एक क्वेश्चन एक था कि अभी आज दशहरा का दिन है और यहाँ पे पहले तो एक प्रांतवादियों को लेकर गुटबाजी होती थी राजनीतिक पार्टियों में, अभी त्योहारों को लेकर भी गुटबाजी हो रही है। जैसे आज दशहरे के दिन दोनों शिवसेना के जो दोनों गुट हैं वो भी दोनों अलग अलग स्थान पर रैलियाँ निकाल रहे हैं और इतिहास देखा जाए तो दशहरे की रैलियों में मतलब ज़्यादातर राजनीतिक एजेंडे ही होते हैं, खास करके सभी त्योहारों में। तो उत्तर भारतीयों को भी कहीं न कहीं इसके लिए मतलब वो एक संदेश, वो किसको सही समझें? देखिए, विजय जितने भी पर्व हैं उसमें राजनीति उसका जो है अंतर्गत अंग है। तो राजनीति जो है उसको आप जो है समाज से निष्कासित नहीं कर सकते हैं। विजयदशमी के अवसर पर सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसका सांस्कृतिक संदेश देने की परंपरा जो है लंबे 1925 से रही है। 98वां वर्ष पूर्ण हुआ है। कालांतर में 1966 से शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने शिवाजी पार्क, जिसको शिवतीर्थ कहते थे, वहाँ उन्होंने दशहरा रैली का प्रारंभ किया। जब से शिवसेना विभाजित हुई है, एक शिवसेना है जो हिंदुत्व के विचार को लेकर चल रही है, दूसरी शिवसेना है जो सोनियावाद पर आमादा है। तो स्वाभाविक तौर पर जो है दोनों ने अलग अलग स्थानों पर अपना ये किया है। तो पर्वों का जितना विस्तार हो उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन पर्वों के नाम पे टकराव यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण। और दूसरी बात जो है
उपराष्ट्रवाद तो स्वीकार है, हर जैसे तमिलनाडु के व्यक्ति को तमिल प्राइड होनी चाहिए, कर्नाटक के व्यक्ति को कन्नड़ प्राइड होना चाहिए, बंगाल के व्यक्ति को बंगाल बांग्ला प्राइड होना चाहिए, गुजरात के व्यक्ति को गुजरात पर गौरव करना चाहिए, महाराष्ट्र के व्यक्ति को भी मराठी पर गौरव करने की निश्चित तौर पर उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, किंतु दूसरों से नफरत नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र का व्यक्ति उत्तर भारतीय से नफरत करे, महाराष्ट्र का व्यक्ति गुजराती से नफरत करे, गुजरात का व्यक्ति राजस्थान से नफरत करे, यह जो है अमानवीय है और अवांछित है। ऐसे में एक काल आया था ऐसा कि 1960 के दशक में हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी का नारा लगा था। 2008-9 में एक बार पुनरावृत्ति हुई जब उत्तर भारतीयों पर हमले हुए, लेकिन जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में काबिज हुआ है, तब से महाराष्ट्र में विशेष करके कहीं पर भी किसी भी के खिलाफ हिंसा तो नहीं हो रही है। जहाँ तक बात है मतभेद की, तो वो स्वाभाविक है, मतभेद होता रहता है, लेकिन किसी जाति से, किसी प्रांत से, किसी गोत्र से, किसी भाषा से नफरत का भाव नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, विजयदशमी की शुभकामनाएं। हाँ, वो ले लो। जी और प्रेम भाई साहब ने एक संदेश स्टार रिपोर्ट हाँ। में। विजयादशमी के शुभ अवसर पर मैं स्टार रिपोर्ट को जो है उसके सतत विकास के लिए उसका जो आदरणीय हार्दिक हुंडिया ने जो यह प्रकल्प प्रारंभ किया है, यह प्रकल्प जो है वो पूरे विश्व में इसका प्रभाव बढ़े, इसकी सुगंध जो है पूरी दुनिया में पहुंचे और इनके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों का सतत विस्तार होता रहे। विजयादशमी के इस शुभ अवसर पर जो हमारे सनातन परंपराओं में 4 जो अक्षय मुहूर्त हैं उसमें से एक है, इस शुभ मुहूर्त पर मैं यही शुभकामना दूंगा कि आपकी सर्वत्र विजय हो। हार्दिक सर, एक थोड़ा सा एक पॉइंट आपसे जानना चाहेंगे, आप जो कि लोगों में बहुत लंबे समय से संबंध रहा हो, कोई ऐसा वाकया हो जो किसी मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में कभी कुछ ऐसा हुआ है लेख को लेकर के, या कोई किस्सा जो कि आपको अभी तक याद हो प्रेम सर के साथ? प्रेम सर के साथ हमेशा प्रेम ही रहा है, ऐसी कोई बात आई नहीं है कि जो अप्रेम में जाए। और पहली बात, इनको देख के कोई लगता ही नहीं कि अप्रेम करे, क्योंकि इनका नाम ही प्रेम है। तो हमारे बीच में तो जब भी बातें हुई तो एक रिलेशन बढ़ाने की बात हुई। आज तक हार्दिक प्रेम है, हार्दिक प्रेम बस इतना है। और मोदी राज में हार्दिक के बाद एक और नया टाइटल, हार्दिक प्रेम। धन्यवाद। हार्दिक जी, ये जो मोदी राज में हार्दिक, तो इसका क्या अर्थ है? मतलब ये शुरुआत आपकी जो कार्टून की हुई है, तो क्या स्टार रिपोर्ट मैगजीन के थ्रू में एक स्पेशल विशेषण की कोशिश कर रहे थे कि हम क्या करें। तो हमारे जो राज पाटिल कार्टूनिस्ट है, हम लोगों ने एक मीटिंग की, मैं, रश्मि दवे, सद्दा, अपने आशुतोष जी गुप्ता बैठ के तय किया कि अपन को एक ऐसा टाइटल ढूंढे जिससे एक अच्छा मैसेज समाज में जाए। तो जब हार्दिक नाम का आदमी मोदी के राज में जब इतना सुखी है, तो सोचो पूरे देश के अंदर कितनी एक सुखाचारी वातावरण मोदी जी ने पैदा किया है। तो हमने सोचा कि 75 ऐसे कार्टून दुनिया को सामने लेके जाए जिससे वर्ल्ड के अंदर हमारे देश का नाम मोदी जी ने रोशन किया। तो हमने उस बुक का नाम रखा मोदी राज में हार्दिक। हम ये भी रख सकते हैं मोदी राज में हम, मतलब आप जिसको भी पूछोगे सब लोग बोलेंगे हम मोदी राज में सुखी है, इसलिए हमने इसका नाम, जैसे मैं निकाला तो मैंने बोला मोदी राज में हम। कल प्रेम शुक्ला साहब ने एक बुक निकाले थे, मोदी राज में प्रेम, मोदी राज में अनिल, मोदी राज में जो भी अच्छा नाम लगे वो हम लोग करने जा रहे हैं। तो हमने इस नाम का रखा है मोदी राज में हार्दिक। तो ये सिलसिला कहाँ तक चलने वाला है? ये 75 कार्टून तक चलेगा, क्योंकि आज आज़ादी का 75वां महोत्सव, अमृत महोत्सव चल रहा है। तो हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर ये 75 बुक की कार्टून लेके जल्द आ रहे हैं। मोदी जी के बारे में कुछ बताइए, जो 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरे ख्याल से ये प्रेम भाई साहब इससे अच्छा और कोई नहीं बता पाएंगे। प्रेम जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सबसे बड़ी उनकी नेतृत्व की जो सबसे बड़ी खूबी है कि जब से उन्होंने पहला उनके नेतृत्व में चुनाव 2002 का गुजरात विधानसभा का हुआ, 2007 का गुजरात विधानसभा का चुनाव, 2012 का गुजरात विधानसभा का चुनाव, 2014 का लोकसभा चुनाव। तो अभी तक आप देख रहे थे राइट मिरर में आज की ब्रेकिंग न्यूज़। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए राइट मिरर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राइट मिरर।
और हाँ, हमारे बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आप नई और ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट होते रहें।